आज हम लोगों को परमेश्वर का वचन जानने की आवश्यकता है और आवश्यकता है, इसीलिए आज मध्यस्थता और विनती करने के लिए कैसे किया जाता है। यदि आपका घर में कोई बीमार हो गया तो उनका नाम तो आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह। आप प्रभु है, हम जानते हैं ना जानते हैं, लेकिन आपसे हम विश्वास करते हैं। मेरा व्यक्ति ऐसे ऐसे परिस्थिति में है, हम ऐसे काम करने चाहते हैं, जैसे बातचीत, जैसे कि किसी व्यक्ति के पास आप उदाहरण के लिए किसी चीजों को जरूरत चीजों को मांगने गए, तो आप मांगने जाएंगे तो उससे पहले आप एक्सप्लेन कीजिएगा ना क्यों मांग रहे हैं, क्यों जरूरत है, तो उसको भावना को पहुंचाएंगे, बोलेंगे। तो उसके बाद में आप मान लीजिए कि हमको ये मोबाइल चाहिए आधा घंटा खेलने के लिए, तो तुरंत ये नहीं मिलेगा, हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या क्या के लिए हमको चाहिए, तब जान पहचान रहेगा, तब मोबाइल मिलेगा कि भाई आधा घंटा के लिए आप बात कीजिए। कोई कोई सड़क पर बोलता है भैया मेरे फोन स्विच ऑफ हुआ, तो उसका पूरा जानकारी डिटेल यही के लोग फोन करने देते हैं, क्योंकि आजकल कहाँ क्या कहीं धमकी दे, कहीं क्या करे, है ना। तो उसी प्रकार परमेश्वर को विश्वास करने के बाद आपको डिटेल बताना पड़ता है कि हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है, अगल में ऐसा हो रहा है, बगल में ऐसा हो रहा है, मेरे मम्मी के साथ ऐसा हो रहा है, मेरे पापा के साथ ऐसा हो रहा है, मेरी पत्नी के साथ ऐसा हो रहा है, तो आप चाहते क्या है उसको भी प्रभु को बताना पड़ता है। क्या बताना पड़ता है? हम ऐसा चाहते हैं, ये सब काम बिगड़ा हुआ या बीमारी या जो भी हो ठीक होना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए, चंगाई होना चाहिए, छुटकारा होना चाहिए, यीशु के नाम में जैसा भी बोलिए ऐसा बोलिए, वही प्रार्थना है। एक बातचीत परमेश्वर के साथ क्या है? प्रार्थना है। आप ऐसे बोलना होगा आपको। तो यहाँ बोलता है यदि हम अपने प्रभु के प्रार्थना के जीवन को बांटना चाह रहे हैं तो हमें इस विषय में अवश्य सीखना चाहिए कि जब वह यह पृथ्वी पर था तो उसने किस प्रकार प्रार्थना की, अपनी देह में रहने के दिनों में किस प्रकार प्रार्थना की, यहाँ पर बता रहा है। उच्च स्वर से प्रार्थना किया। क्या चीज है? उच्च स्वर से प्रार्थना किया, उच्च स्वर से पुकारा और आंसू बहा बहा कर प्रार्थनाएं और विनतियां की। तो यहाँ पर इब्रानी 5:7 में बोलता है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में उच्च शब्दों से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। यीशु मसीह 100% मनुष्य होकर आया था पृथ्वी में। वो तो परमेश्वर था और परमेश्वर है, लेकिन मनुष्य इतना पाप में, अपराध में, मूर्खता में, घमंड में, बेविचार में, तंत्र मंत्र, जादू टोना, नाना प्रकार के बातों में, लड़ाई में, झगड़ा में, अशांति में फंस गए। तो प्रभु ने देखा कि मेरे स्वरूप, मेरे प्रतिरूप, मैंने अपने स्वरूप में बनाए हुए व्यक्ति भटक गए हैं, भेड़ों के नाम इधर से उधर भटक गए हैं। तो परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य को भटकते हुए, तो मनुष्य इतना पाप करते जा रहा था, हत्या करते जा रहा था, चोरी करते जा रहा था, लूटते जा रहा था, एक दूसरे को मार के अपना पेट भरते। जानवर को तो मारना ही मार रहा था, लेकिन वो जानते हैं आदमी को भी मार के लूट रहा था। परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा कि मनुष्य क्या हो रहा है, पाप ने गर्भ धारण कर लिया और जो भी जन्मता था पापी जन्मता था, और पाप गर्भ धारण करके उसके पाप ने मजदूरी मृत्यु कमा लिया और पाप ने मृत्यु को पैदा ले लिया। उसके बाद में एक बार जब जन्मता था आदमी मरना ही था। तब परमेश्वर ने देखा कि संसार पूरी डूब रही है। तो संसार जब पूरी डूब रही है तो परमेश्वर मनुष्य के रूप लेके इस संसार में, इजराइल में परमेश्वर यीशु मसीह जन्म लिया। उसके बाद जन्म लेने के बाद में पूरी रीति से परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया। क्या में आया? मनुष्य के रूप में। तो मनुष्य का तो क्या है? मरना ही है। लेकिन पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह
पाप के द्वारा पैदा नहीं लिया था, पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा लिया था। कैसे लिया था? स्वर्गदूत ने कहा था कि कुंवारी मरियम को सुनो, तू गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी। गर्भवती कैसे होगी? तो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। पुरुष के द्वारा नहीं जन्मा, स्त्री के कोख से जन्मा, लेकिन 100% 100% मनुष्य के रूप में जन्मा। तो उसने सारे पापों को, अपराधों को, अधर्मों को अपने ऊपर ले लिया। क्या किया? ले लिया। लोग लंगड़े थे, उनका लंगड़ापन को, कोढ़ीपन को, अंधापन को, मुर्देपन को, सारे पापों को, बेविचारिणी स्त्री को, 12 साल से लहूवती स्त्री को सारा बचाते हुए, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को बचाते हुए अपने ऊपर में यीशु मसीह ने लिया। और वो पाप के कारण, पाप का मजदूरी मृत्यु, हमारा मजदूरी को उस पर लाद दिया गया। वो निष्पाप था, फिर भी लाद दिया गया। उसके बाद में क्रूस में मारा गया। लेकिन सुनिए, अब जब तक यीशु मसीह मरे रहता तो फिर पाप संसार में फैल जाता, जीवन नहीं मिलता, चंगाई नहीं मिलता, छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए परमेश्वर यीशु ने क्या, कैसे प्रार्थना किया? जीने के लिए, मरना तो मरना ही है, मरने ही के लिए भेजा गया था। पाप का मजदूरी, हमारे सारे पापों को यीशु मसीह पर लाद दिया गया था। परंतु यहाँ पर वचन बोलता है इब्रानी के 5 के 7 में, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में उच्च शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। यीशु मसीह क्रूस में हमारे पापों को लेके मरा गया, गाड़ा गया। पहले ही उसने प्रार्थना करके रखा था कि हम 3 दिन बाद जीना है। उसका भविष्यवाणी को पूरा होना है बोल के पहले ही यीशु ने प्रार्थना करके रखा था। अब कहने का मतलब मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ ध्यान से सुनिए। पास्टर आएगा, चंगाई करेगा, ये अच्छी बात है। अब हम जो कहने चाहते हैं, ध्यान से सुनिए। अपने दिनों में यीशु मसीह ने क्या किया? प्रार्थना किया। तो हम अभी यीशु मसीह के समय में है, विश्वास करने के बाद हम जिस दिन विश्वास करते हैं हम यीशु मसीह के दिन में आ जाते हैं। हम पीछे के परिस्थिति भूल जाते हैं, क्योंकि बाइबल बोलता है पुरानी बात बीत गई है, जो मसीह में है, जो मसीह यीशु में है, पुरानी बात बीत गई है। जो मसीह में है वो नया सृष्टि है। जो यीशु मसीह में है वो पुरानी बात हमारी क्या हो जाती है? बीत जाती है। हम नया सृष्टि हो जाते हैं। तो आज का जो दिन है यीशु मसीह के दिन में हम हैं। विश्वासी लोग, कौन लोग? जो संगति में आ रहे हैं। कहाँ है? लेकिन हम लोग जहाँ भी है संगति में है, तो हम यीशु मसीह के दिनों में है। यीशु मसीह के दिनों में यीशु मसीह ने रो रो कर प्रार्थना करके पुनरुत्थान किया। तो हम लोग एक एक व्यक्ति जिसके लिए भी, हम अपने पति के लिए, अपने पिताजी के लिए, अपने माता के लिए, अपना भाई के लिए, अपने बहू के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने बेटी के लिए, अपने बंधु के लिए, अपने अड़ोसी के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने गाँव के लिए, अपने मोहल्लों के लिए किया हुआ प्रार्थना, जैसे यीशु मसीह ने अपने दिनों में प्रार्थना कर करके अपने मुर्दों में से तीसरा दिन बाद पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित हुआ, उसी प्रकार हम लोग मरे हुए लोगों को, मिटे हुए लोगों को, शैतान के बंधन में पड़े हुए लोगों को जीवन देंगे। हमें भी काम करना है। इसीलिए यीशु मसीह के दिनों में उसने आंसू बहा बहा कर, जोर जोर से पुकार पुकार कर पिता से विनती किया था। उसी विनती, उसी प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह जीवित हुआ। इसी प्रकार हम लोग एक एक व्यक्ति के लिए, अपने लोगों के लिए विनती प्रार्थना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। कि पास्टर आई थुन, हम जय भाई लेके उसके बाद चंगा कर दे थुन, उसके कल से नाश नाश के पाप करेंगे। और हाँ, ऐसा होता है? नहीं होता भी होगा, लेकिन कुछ दिन चलेगा, फिर नहीं चलेगा। हाँ, उसी का उसी, कचरा का कचरा। इसलिए यहाँ बोलता है हमारे प्रभु का यह चित्र आश्चर्यचकित करने वाला है, जो
परमेश्वर ने जो पिक्चर दिया, जो चित्र दिया, वो आश्चर्यचकित करने वाला है, आश्चर्य वाला है, क्योंकि वो तो परमेश्वर था, फिर भी उसको जान बचाने के लिए वो प्रार्थना किया, उसको सुनी गई। और यहाँ बोलता है हम उसे प्रार्थना करते उच्च स्वर में पुकारते और गहन प्राण पीड़ा के साथ आंसू बहाते देखते हैं। यीशु मसीह ने अपने समय में आंसू बहा कर प्रार्थना किया। उसका प्रार्थना करना काफी भावपूर्ण था। यीशु व्याकुल होकर आग्रह पूर्वक प्रार्थना कर रहा था और उसका पसीना रक्त की बूंद के समान भूमि पर गिर रहा था। यीशु मसीह ने जब गेत्सेमानी बाग में जाकर जिस रात पकड़वाने वाला था, उस रात प्रार्थना किया। अब देखिए, अभी हमको पता चले कि भाई हम शाम को अब जाने वाले हैं, तो पहले हम बाल बच्चा को, अब छोटे छोटे ना है, क्या क्या समझाएंगे, क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, या तो उससे पहले हार्ट अटैक होके। अब यीशु मसीह को तो हमारे पाप अपराध अधर्म के लिए इतना बड़े बड़े किले 39 कोड़े सब जानता था। क्या था? अभी 100 को 50 को रुपए के लिए हम थूक लगाते हैं, वो गाते दे भाई, लेकिन जो परमेश्वर ने दिया हम उसको कुछ भी दे नहीं सकते, बस हमको जीवन दिया। इसीलिए अब ये वचन कहाँ पर लिखा है? लूका 22:44 में लिखा है, और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। यीशु मसीह हमारे पीड़ा को इतना बोझ ले लिया था कि वो जीवित था। पसीना तो क्या चीज में परिवर्तन हो रहा था? लहू में, और बूंद बूंद गिर रहा था। और जानते हैं उस पसीना बहाने के कारण वो जीवित हुआ। और उस पसीना बहाने के कारण जो यीशु पर हम विश्वास करते हैं, हम जीवित होते हैं और लोगों को शैतान के बंधन से, बीमारी के बंधन से, पापों के बंधन से, बेविचार के बंधन से, तंत्र मंत्र के बंधन से, जादू टोना के बंधन से, और लड़ाई झगड़ा के बंधनों से, हत्या के बंधनों से, पियकड़पन के बंधनों से, लुचपन के बंधनों से, लीला कीड़ा काम वासने के बंधनों से, चोरी का बंधनों से, लूट के बंधनों से, नाना प्रकार की जो बुराई है उससे हम बचा सकते हैं। लेकिन सुनिए, चर्च आने वाला, चर्च जाने वाला, वो व्यक्ति किसी को भी बचा नहीं सकता। तो इसीलिए आपको बुक दिया जा रहा है प्रार्थना करने के लिए, कि बाइबल दिया जा रहा है कि आप स्वयं खड़ा हो सके, क्योंकि पास्टर भी एक शरीर का है। कल पास्टर भी लुढ़क सकता है। क्या हो सकता है? हाँ? सब कोई यहाँ रहने के लिए नहीं आया है, लेकिन ये बात है कि हम बेमौत यहाँ नहीं मराएंगे। एक्सीडेंट, दुर्घटना से, शैतान के बंधन में से अचानक टीबी होना, अचानक कैंसर होना, अचानक थायराइड होना, अचानक लकवे मार देना, अचानक बोन मेरो होना। बोन मेरो का ऐसा बीमारी है, किसी किसी को हो रहा है, ये पहला नहीं था। अभी सबसे ज्यादा ब्रेन हेमरेज होती है ना, वो बोन मेरो ऐसा है, नस का जो खूने बनने नहीं देता है। ऐसे छोटे बड़े जवान मरते जा रहे हैं बोन मेरो का बीमार। और ब्रेन जो हेमरेज होने वाला जो आया है, वो पूरी रीति से आदमी कोमा में जाके, इस प्रकार का जो रोग टीबी है, कैंसर है, इस प्रकार का रोग अभी डॉक्टर, एड्स थोड़ा बहुत खत्म हो गया है। अभी बहुत मसीह लोगों ने प्रार्थना किया, एड्स जिसको होता है वो जीवन काल और दवाई खाते रहिए। इस रोगों से हम बच सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? अचानक हाथ पैर टूटा, अब डॉक्टर जवाब दिया, इसका भी इलाज यीशु मसीह कर सकता है। लेकिन अब यीशु मसीह ने शर्त रख दिया है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। अब शर्त रख दिया,
जो कोई मांगेगा परमेश्वर की ओर से उसी को मिलेगा, नहीं तो जितने लोग अंधकार में हैं अंधकार में रहेगा। जो ज्योति में निकलने चाहेगा उसी को ज्योति मिलेगा मेरे प्रिय मित्रों। इसीलिए यह पौलुस प्रेरित ने भी इसी तरीका से प्रार्थना की। तो उसने खतरे ने पौलुस को प्रार्थना के लिए प्रेरित किया। जितना हम लोग मसीह लोग होते हैं हम लोग पर खतरा नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। क्या होना चाहिए? सब ठीक रहेगा ना, हम लोग प्रार्थना करने में भूलना नहीं। सब ठीक रहेगा। प्रार्थना में नहीं करेंगे, उपास में नहीं रहेंगे, सिर्फ पास्टर को दान देते रहेंगे, उसके बाद मौज मजा करते रहेंगे। उसके बाद हम लोग क्रिसमस भी मनाएंगे, गुड फ्राइडे भी मनाएंगे, जो भी मनाएंगे, आराधना भी करेंगे, हमारा मौज मजा के लिए होगा, पवित्र आत्मा को उपस्थिति के लिए और दूसरा के चिंता के लिए, फिक्री के लिए, आत्मा बचाने के लिए नहीं होगा, अपने शरीर का अभिलाषा पूर्ण करने के लिए होगा। इसीलिए यीशु मसीह अपने शरीर का अभिलाषा पूर्ण न करे बोलकर, दूसरों को बचाए बोलकर हमें मसीह लोगों को भी कभी कभी दुख और तकलीफ में डाल देता है। कभी कभी जांचा भी जाता है कि इसका विश्वास कितना है। क्या होता है? जांचा जाता है। तो इसी प्रकार पौल था उसके लिए भी जांचा गया था। जो प्रेरित था वह यह बोलकर प्रार्थना करते, हे मेरे बच्चों, जब तक तुमने मसीह का रूप न बन जाए मैं तुम्हारे लिए प्रसव की सी पीड़ा से हूँ। पौलुस की प्रार्थना पीड़ा या प्रसव पीड़ा के समान था। एक जो स्त्री जो उसी को पूछा जाए, जो माँ है, माँ को पूछा जाए कि अपने बच्चा जन्मने के समय कैसा होता है। इसलिए पौलुस ने इस प्रकार से प्रार्थना किया गलतियों की कलीसिया के लिए 4:19 में, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा के समान पीड़ाएं सहता हूँ। उसने ऐसा प्रार्थना किया जैसे यीशु मसीह ने लहू बहाया प्रार्थना करते करते जीवित होने के लिए, उसी प्रकार गलतियों का कलीसिया के लिए उसने दिन रात प्रार्थना किया। बचने के लिए, बचाने के लिए कंटिन्यू प्रसव बेदाना में होकर जैसे बच्चा जनने वाली स्त्री पीड़ा में रहती, उसी प्रकार अपने घर परिवार के लिए, अपने अड़ोसी पड़ोसी, माँ बाप, भाई बहन के लिए आपको प्रार्थना करने के लिए कह रहा है। गलतियों का मंडली को पूरा एक पौलुस जो पौल था उसने प्रार्थना किया। पौलुस ने सारे गलतियों के मंडलियों का, गलतों से, पापों से, बीमारों से, रोगों से उसने प्रसव वेदना के समान भूखे प्यासे प्रार्थना किया। गलतियों के कलीसिया को पूरी रीति से बदल दिया। जो बंधन में पड़े हुए लोगों को आप लोगों के प्रार्थना से लोग बच सकते हैं। धनराज के पास आकर आप नहीं बच सकते, नहीं बचा सकते हैं। आपको सीखना है, यहाँ सिखाया जा रहा है, आपको उसको लागू करने से बच सकते हैं। उदाहरण के लिए क्लिनिक में जाइए, आपको मान लीजिए मलेरिया हो गया। आजकल मलेरिया फलेरिया जल्दी होता है। मान लीजिए मलेरिया हो गया। मलेरिया जल्दी डॉक्टर पहले नहीं पकड़ता था तो 3-4 दिन लगा देता था। उसके मलेरिया का जो वो है, उसका जो रूप है देखने का, वो उल्टी होता है और अलबल होता है। मुझे भी हुआ था। तो डॉक्टर उसका सुई लगाता, दवाई देता, आप ठीक हो जाते हैं क्योंकि बीमारी पकड़ लिया। उसी प्रकार जब एक डॉक्टर बीमारी पकड़ता है तो उसका दवाई लिखता है, तो आप दवाई सुई नहीं लीजिएगा ठीक हो जाएगा। मलेरिया का कीड़ा जो है बैक्टीरिया है जो बढ़ता जाएगा, लेकिन वो दवाई खाने से उसका बैक्टीरिया मर जाता है, आप ठीक हो जाते हैं। इसी प्रकार आपको यह सिखाया जा रहा, बताया जा रहा, उसको जीवन में प्रार्थना को लागू करना होगा, वचन को लागू करना होगा। तब शैतान के बैक्टीरिया को जो आपके शरीर में, आपके भविष्य में जो दाग लगाने चाहता, नरक में ले जाने चाहता, उससे आप बच सकते हैं, बचा सकते हैं। हालेलुया। हाँ, इसलिए तो मेरे भाइयों बहनों, तो इस बार इस समय हम लोग पूरी रीति से बदलने वाले हैं। जब तक हम लोग नहीं बदलेंगे किसी को बदल नहीं सकते। जब तक हमारे पास जीवन नहीं आएगा किसी को जीवन नहीं दे सकते हैं। इसीलिए जीवन के साथ साथ रहेंगे तो जीवन के साथ से रहेंगे। बाइबल में उदाहरण देता है, लेकिन आप लोगों का कहावत है, चोर के संग रहे तो चोरी।
डाकू के संगे रहे तो, पियकड़ के संगे रहे तो, डॉक्टर के समय संगे रहे तो, कम से कम वो जानते सुई देने और सिलाने के लिए जानता है प्रैक्टिकल में। उसी प्रकार आप यीशु मसीह के संगति में रहिएगा, जीवन के संगति में रहिएगा तो जीवन अवश्य प्राप्त होगा, उसमें कोई डाउट है। इसलिए यह बोलता है माता इस बात को अच्छे से समझती है कि प्रसव पीड़ा क्या है। पुरुष इस अनुभव को केवल देखने के द्वारा समझ सकता है, लेकिन वो अनुभव नहीं कर सकता है। इसीलिए हम लोग देखने के द्वारा समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कितना प्रसव पीड़ा में पड़ा, जब हम उस पर हम विश्वास करते हैं कि हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए, हमारे रोगों के लिए, हमारे कष्टों के लिए उस पर पीड़ा पड़ी थी और उसने पीड़ा उठाया था। उस पीड़ा को लेकर क्रूस में जाने से पहले लहू बहाया था। इस प्रकार का बातों को जब हम समझते हैं, इस प्रकार के बातों को जब हम जानते हैं, तब हमारा दुख हरण हो जाता है। लेकिन इसको समझने की आवश्यकता जरूरी है। इसलिए गलातियों का जो कलीसिया के लिए प्रार्थना करते समय होने वाली अपनी पीड़ा को दर्शाने के लिए पौलुस जन्म देने की प्रक्रिया को, जो एक बच्चा जन्मती है उस माँ को प्रयोग करता है, वह मसीह की स्वर्गीय मध्यस्थता की विनती का सेवकाई को यहाँ पृथ्वी पर हमारी पहुंच या विस्तार बन गया है, जो हम लोग अब चाहते हैं कि इस प्रकार का लोगों को जल्दी जल्दी परमेश्वर के राज्य में लाएं। इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों, हम लोग सीख रहे हैं, सीख कर लागू कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब बोलता है पौलुस के द्वारा सामर्थ्य प्रार्थना कर रहा था, पौलुस सामर्थ्य प्रार्थना कर रहा था और उसने इसका अनुभव किया, तो हम लोगों को भी अनुभव होना चाहिए। क्योंकि पवित्र आत्मा का कोई भी प्रतिरूप स्वरूप नहीं है। पवित्र आत्मा कोई आग बोल रहे हैं, आग के समान आया पेंतीकोस्त के दिन में, यीशु मसीह पर आया तो एक कबूतर के समान आया। उसके पवित्र आत्मा का रूप नहीं है, पवित्र आत्मा हवा है। करते ना हम लोग, इसको देखते हैं, क्या करते हैं, महसूस करते। हाँ, उसी प्रकार हम लोगों को महसूस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये महसूस करने वाला जो सांस है ना, वही सारा हमारे देह को चलाता है। ये चला जाने के बाद पवित्र आत्मा भी वही है। तो जो यीशु पर विश्वास करते हैं उसको पवित्र आत्मा दिया जाता है, उसको शक्ति दिया जाता है। तो पवित्र आत्मा के सम्मुख रहेंगे तो उसका महक, उसके खुशबू से आप जीवन से भरते जाएंगे। लेकिन आप चिंता में, फिक्री में, अब बीमारी हो, अब कभी ठीक ना हो, हम मर जाएंगे, लड़ाई झगड़ा के साथ रहेंगे, गाली गलौज के साथ रहेंगे ना, शरीफ आदमी भी 10 दिन के बाद चिल्लाने लगेगा, 15 दिन के बाद गाली बकने लगेगा। प्रार्थना करने का अर्थ है ऐसा प्रार्थना करना जैसे परमेश्वर करता है, और ऐसे महसूस करना जैसे परमेश्वर करता है। हम लोग ऐसा प्रार्थना करना जैसे यीशु मसीह ने किया, जैसे यीशु मसीह महसूस करता है ऐसा प्रार्थना करना है। यीशु मसीह ने मृत्यु का महसूस किया तो पुनरुत्थान का भी महसूस किया। तीसरा दिन जो बाद जो उठा, उसने कहा मरियम छूने आई, पहचान ली, यीशु मसीह को ढूंढ रही थी, कहाँ ले गया, कहाँ ले गया, मेरे प्रभु को कहाँ ले गया बताइए। तो यीशु मसीह को माली समझ रही थी। जब छूने आई तो हे नारी, अभी मैं पिता के पास नहीं गई, मत छू। यीशु मसीह महिमित हो चुका था, समझे क्या हो गया था, महिमित हो गया था। इसीलिए यीशु मसीह महिमित हुआ था, तो वो छूती तो शायद मर भी जाती, शायद कुछ भी हो जाती। उसका राज्य परमेश्वर यीशु मसीह जानता उसका राज, लेकिन कुछ न कुछ होता, छूने नहीं दिया। इसीलिए आज हमें अशुद्ध बात जो है, दुष्ट आत्मा, बीमारी, रोग नहीं छू सकता है। कहने का मतलब यीशु मसीह को कोई नहीं छू सक रहा था। हम यदि दुख का अनुभव करते हुए मसीह में आएंगे तो सुख का अनुभव करेंगे, क्योंकि बाइबल बोलता है जो रोते हुए बोएगा वो हंसते हुए काटेगा। इसलिए मेरे प्रियो बोलता है कि आश्चर्य नहीं कि पौलुस कहता है, परंतु आत्मा स्वयं ऐसे भी आए भर भर के, जो हमारे अवर्णीय है, हमारे लिए क्या करता है, विनती भी करता है। तो यहाँ रोमी 8:26 पहले भी आपको बताए हैं, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आए
भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए प्रार्थना कर देता है। जब हम लोग तैयार होंगे तब पवित्र आत्मा तैयार होगा, क्योंकि ये शर्त रख दिया शैतान ने। शैतान ने ऐसा शर्त रखा, सुनो तू कितना प्रेम करता है बता। जितने भी हमारे देवी देवता अवतार लिए वो मारने आए, तलवार भाला गणासा लेके आए, लेकिन यीशु मसीह अवतार लिया? अवतार नहीं लिया, जन्म लिया। वो लोग अवतार नहीं लिए, जन्म लिए। क्या लिए? जन्म। उसके बाद इतना प्यार करते बोल के क्रूस में दोनों हाथ फैला दिए और उसमें कीले ठुकवा दिए। उतना प्यार करते हैं तो इस प्यार को लेकिन तेरे लोग नहीं समझेंगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा जो सुनेंगे, जिसके बीच में चर्चा किया जाएगा वो समझेंगे मेरे प्रेम को। तो आज हम लोग परमेश्वर के प्रेम को समझ गए हैं। ये भाई को पटन देवी में सब आके ढोल बजा के चला गया, लेकिन भाग गया, छोड़ दिया। आपको उतना ही तकलीफ है, छोड़ दिए। हमको भी बहुत तकलीफ, मेरी पत्नी को बहुत तकलीफ, हम लोग छोड़ दिए। हम लोग प्रभु को छोड़ त्याग भी, क्योंकि यहाँ पर अब बताता है एक व्यक्तिगत जो प्रार्थना है, शैतान ने जो संसार का जो एक व्यक्तिगत प्रार्थना है आप लोगों का होना चाहिए। संसार को शैतान ने क्या कर दिया है? आंखों को बंद करके रख दिया है। अब यहाँ पर बताता है, हाँ, दूसरा कोरिन्थियों 4:4 में, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इन संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। शैतान ने संसार को बंद कर दिया है, उसका कोशिश करेगा। देख ठीक हो ना, वो अभी ना हिले अभी नाटक करते रही, पास्टर आइले तो विश्वासी लोग ठीक ना हलाई, ठीक ना हलाई, ऐसे बोल बोल के रख देगा। लेकिन आपका विश्वास अब वहां क्या है, क्या बोलता है? नहीं, एक बार हुआ तो दो बार भी, छोटा सा काम होगा तो बड़ा भी, यदि छोटा अभिषेक मिल रहा है बड़ा अभिषेक भी मिलेगा। यीशु ने कहा जो छोटे बातों में विश्वास योग्य रहता है उसको बड़ा बात मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। तो यहाँ पर उन अविश्वासी की बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है कि ये परमेश्वर के प्रतिरूप अर्थात मसीह के तेजोमय सुसमाचार की ज्योति को न देखे। लेकिन जो कोई विश्वास करते हैं उसी दिन उन लोगों का आंखें खुल जाता। इसीलिए सबसे पहले चंगाई होने से पहले हमारा आत्मिक की आंखें, विश्वास वाली आंखें खोलना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर उसके पास है और उसके जीवन में काम करता है, तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। नहीं तो एक बाबा, कृष्ण बाबा है, किरिचनी बाबा, ओकरा पास जाए भाई, उसके बाद में फूकवा के आए भाई, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। लोग तेल पानी ले जाके भी रगड़ के भी ठीक तो हो रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ बताया जा रहा है, बाइबल बताता है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए, अधर्मों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन बाद जी उठा, स्वर्ग चला गया है। और स्वर्ग जाते समय में यीशु मसीह ने बोला चेले लोगों को, जाने से पहले बोला कि मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूं, जो कोई मुझ पे विश्वास करते हैं उनका अनंत जीवन उनका है, मैं फिर लेने आऊंगा। यह चंगाई की सिर्फ बात नहीं है, हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हम बार बार कहते हैं जब हम संसार में मरते हैं तो यमदूत लेके जाता है बोलकर हमारा गरुड़ पुराण बोलता है कि यमदूत ले जाके भैंस पर ले जाएगा, आगे बैठाएगा, पीछे बैठाएगा नहीं मालूम, नहीं तो सिंह में बैठाएगा ये भी नहीं मालूम, लेकिन भैंस पर चढ़ के आएगा, आपका प्राण को हर के ले जाएगा। उसके बाद यमदूत आकर यमलोक में ले जाके, नरक में ले जाके डालेगा जब तक आपका पाप खत्म नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है विश्वासी लोग अनंत जीवन स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। आप लोगों को यहाँ चंगा ही नहीं, छुटकारा ही नहीं, शांति नहीं, लेकिन स्वर्ग का द्वार यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, मेरे ही द्वारा स्वर्ग चढ़ सकता है। क्योंकि अभी तक जीवन में जो हिस्ट्री में जो भी हो, जो भी पढ़िए
लेकिन बाइबल ही बताता है मृत्यु में से जी उठकर एक ही व्यक्ति स्वर्ग चढ़ा है, जो देखते देखते चेलों लोगों ने देखते देखते बेथनिया से गलीली के लोगों को देखते देखते चढ़ा है तो एकमात्र यीशु मसीह चढ़ा है, बाकी कोई मृत्यु से जी भी नहीं उठा है, स्वर्ग कोई गया नहीं है। तो स्वर्ग नहीं गया है तो आपको कोई किसी को भी मानते हैं परमेश्वर बोलकर 33 करोड़ हैं, उनको मानते हैं 33 करोड़ को। अब 33 करोड़ में किसी को भी मानिए तो वो लोग जहाँ हैं आप वहीं जाइएगा। अब वो लोग कहाँ है, प्रूफ नहीं है, कहाँ है किसी का कोई गारंटी नहीं है। कोई नदी में है, कोई पहाड़ों में है, कोई समुद्र में है, आपका आत्मा कहाँ कहाँ है पता नहीं है। तो स्वर्ग में एक ही व्यक्ति चढ़ा है, तो जिसको हम चढ़ा है उसको मान रहे, तो उसने वायदा किया है मैं तुझे स्वर्ग में घर बनाने जा रहा हूँ और मैं आऊंगा तो तुम्हें स्वर्ग में अनंत जीवन प्रवेश दूंगा, और वहाँ रोना नहीं है, बीमारी नहीं है, रोग नहीं है, पीड़ा नहीं है, कोई सब आंसू तुम्हारा पोष डाल देगा, जो यीशु मसीह पोष डालेगा, और अनंत जीवन में वहाँ मृत्यु नहीं है, वहां पर प्रवेश देंगे बोला है। तो आपको दोनों चीज मिलने वाला है, लेकिन फूकवा के जाइएगा ना, तेल लेके पानी लेके रगड़िएगा, लेकिन स्वर्ग आपको रगड़ के ठीक हो सकते हैं लेकिन नहीं मिलेगा। इसीलिए दूसरा कोरिन्थी 4:4 में बोलता है, और अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इन संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उनके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश न चमके, उन पर न चमके। तो आज हम लोग बोलेंगे हे प्रभु, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हे प्रभु, सब बोलिए हे प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में आपका जो तेजोमय प्रतिरूप सुसमाचार को वंचित करके जो संसार के जो देव है हमारे लोगों को हमारे जीवन में, हमारी जीवन में जो अंधी बना के रख दिया है, उसको यीशु मसीह हमारे पापों को, अपराधों को, अधर्म को क्षमा करके वो ज्योतिमय सुसमाचार के तेज को चमकने दीजिए। हालेलुया, आमीन। आपको ऐसे बोलना है, क्या बोलना है, यहाँ साफ साफ बोल रहा है। इसीलिए शैतान का युद्ध क्षेत्र अंधकारमय दृढ़ मनुष्य का मन है, उसका जो तांडव करने का जो क्षेत्र है क्या है, हमारा मन है, वो हमारा मन में तांडव करेगा। बीमार होगा तो डॉक्टर बोल देगा तू मर जाएगा, तो सच में अब उसके दिमाग में अब हम मर ही जाएगा। कैंसर, टीबी का रोग नहीं इलाज होगा बोलने के बाद, अब खत्म, वो निराशा में। लेकिन यीशु बोलता है तू जिएगा, तू विश्वास करो, तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा, देखेगी। तेरे विश्वास के कारण तू चंगी हुई, तू चंगा हुआ, शांति के साथ घर जा। यीशु मसीह का वचन ने बोला है। किसने बोला है, यीशु मसीह का वचन। हाँ, यीशु मसीह ने बोला है। इसीलिए हमारा जो मन है, शैतान तांडव करने चाहता है, युद्ध क्षेत्र बनाने चाहता है, उसका युद्ध क्षेत्र बनाने चाहता है। जब सुसमाचार की ज्योति मनुष्य के प्राण में प्रवेश करती है, तो सबसे पहले मन वह विषय वस्तु है जिनके स्वतंत्रता किया जाता है। जब सुसमाचार का तेजोमय ज्योति, परमेश्वर का ज्योति, जब सुसमाचार, सच्चा सुसमाचार जब उसके कानों में पड़ता ना, उसके बाद लोग बीमार चले हो जाते और वो स्वतंत्रता मिलता है, क्योंकि वो अंधकार के युद्ध क्षेत्र जो शैतान का जो हमारा मन है वो ज्योतिमय हो जाता है। यीशु मसीह तो ज्योति बनकर आया था, अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वो चमकता था, सब कुछ दिखाई देता था। इसलिए सब कुछ दिखाई देने के बाद अंधकार तो झूठ है, उसके बाद वो अपने आप फरार हो जाएगा, साइड हो जाएगा। तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने चाहता है, समझ रहे हैं भाई बहन। यहाँ कोई भी बड़ा तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना, कोई भी भविष्यवाणी नहीं हो रहा है। यहाँ सिर्फ बाइबल का वाणी हो रहा है। यहाँ पर पुनरुत्थान यीशु मसीह का वाणी हो रहा है, जो मृत्यु में से जिया है। हालेलुया। इसलिए भजन संहिता 39 का 5 से 9 में बोलता है, यह उग्र आत्मिक युद्ध का समय था के कारण प्रफुल्लित हो।
कौन लोग? भक्त लोग। हम लोग क्या कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं। किसका? जीवित परमेश्वर का। किसका? जीवित भक्त लोग प्रफुल्लित हो और अपने बिछौनों पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। क्या करें? यदि आप बीमार हैं तो यीशु मसीह मार्ग है, यीशु मसीह जीवन है, यीशु मसीह सत्य है। तेरी जय हो, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, बोलेंगे आपको बिछाना में से परमेश्वर उठा देगा। क्या करेगा? लेकिन वो शैतान नहीं चाहता उसका नाम, वो जितना विरोध करना है, उसके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उसके हाथों में दो धारी तलवार रहे। उस दो धारी तलवार परमेश्वर का वचन है। बाइबल क्या बोलता है? वचन घोषणा किया। भजन संहिता 107 का 20 हम बार बार आपको समझाते हैं। वहाँ लिखा है परमेश्वर अपने वचन भेजता है और मनुष्य को चंगा करता है। इब्रानी 4 के 12 में परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। वो हृदय मनों को जांचता है, छेदता और अलग अलग करके जांचता है। से वचन बोलता है तो यह बोलता है कि तलवारें रहे कि वे जाति जाति से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ न दे और उनके राजाओं को जंजीरों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुष को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखे और उनको ठहराया हुआ दंड देंगे। उसके सब भक्तों की ऐसे ही प्रतिष्ठा होगी। यहोवा की स्तुति करो। क्योंकि अब हम खत्म करने वाले हैं। क्योंकि परमेश्वर का भक्तों का ये भाग है, वो शैतानों को जकड़ेंगे, तलवार लेंगे, उसको न्याय देंगे, दंड देंगे और उसको बांधेंगे राजाओं को। उसके बाद उसको न्याय करके हम लोग प्रफुल्लित होंगे। हमारे हाथ में विजय है। वो राजा कौन है? शैतान है जो संसार में राज कर रहा है। बीमारी, रोग, कष्ट, पीड़ा, अशांति, लड़ाई झगड़ा, बेविचार, जितने भी अशुद्ध काम है, जितने भी अनैतिकता काम है, घूसखोरी से लेकर चोरी डकैती से लेकर हत्या से लेकर जितने भी बुराई है, वो शैतान का राज्य है। क्या है? लेकिन यीशु मसीह का जब आप सुसमाचार सुनाएंगे, उनका आंख ज्योतिमय होगा और सच्चाई को देखेंगे, सच्चाई उन्हें स्वतंत्र करेगा, उसके बाद रिहाई हो जाएंगे। हालेलुया।